नमस्कार आप सभी को। आज हम देवी खड्गमाला स्तोत्र के बारे में बात करेंगे कि इसके पढ़ने से क्या लाभ हो सकते हैं और इसे पढ़ने के नियम क्या है। यह स्तोत्र इतना शक्तिशाली है कि इसका पाठ करने से ग्रह दोष, कर्म बाधाओं, भय, नकारात्मक शक्ति और शत्रुनाश में सहायता मिलती है। यह स्तोत्र इतना शक्तिशाली है कि इसका पाठ करने से ग्रह दोष, कर्म बाधाओं, भय, नकारात्मक शक्ति और शत्रुनाश में सहायता मिलती है। खड्गमाला स्तोत्र में खड्ग का अर्थ है तलवार और माला का अर्थ है माला या श्रृंखला। इस स्तोत्र में श्रीचक्र के भीतर स्थित 64 योगिनियों, देवियों और शक्तियों का क्रमबद्ध स्मरण होता है, जैसे कोई माला पिरोई जा रही हो। यह स्तोत्र देवी की रक्षा, शक्ति और करुणा की प्रतीक देवियों को आह्वान करता है और साधक को आध्यात्मिक रूप से जागरूक और ऊर्जावान बनाता है। खड्गमाला स्तोत्रम का महत्व और लाभ। यह स्तोत्र श्रीविद्या की गूढ़ साधना का अंग है। इसका पाठ केवल भक्ति भाव से नहीं किया जाता, बल्कि यह स्तोत्र तांत्रिक साधना पथ का भी हिस्सा है। इस स्तोत्र में श्रीचक्र के 9 आवरणों की देवियों का स्मरण होता है। यह स्तोत्र मानसिक और आध्यात्मिक शुद्धि भी करता है और नकारात्मक ऊर्जा, भय, असुरक्षा आदि का नाश होता है। इस स्तोत्र के पाठ से साधक को त्रिपुर सुंदरी की कृपा शीघ्र मिलती है। यह स्तोत्र एक अभेद्य कवच की तरह काम करता है। इसे पढ़ने वाला साधक अदृश्य रूप से एक शक्तिशाली आत्मिक कवच से सुरक्षित हो जाता है। यह स्तोत्र गुप्त भय और नींद से संबंधित समस्या में भी राहत प्रदान करता है। इस स्तोत्र के पाठ से चक्रों की सक्रियता बढ़ती है। इस स्तोत्र का पाठ शुरू करने से पहले पूर्व दिशा की ओर मुख करके घी का दीपक जलाएं और उस दीपक को देवी त्रिपुर सुंदरी की तस्वीर के पास रखें। आप सामने श्री यंत्र भी रख सकते हैं। देवी को प्रणाम करें और फिर सच्चे मन से देवी का आह्वान कर पाठ शुरू करें। संकल्प लेने के लिए अपने पास रखे जलपात्र से हाथ में थोड़ा जल लेकर अपनी पवित्र इच्छा बोलें। संकल्प लेने के बाद जल को जमीन पर छोड़ दें। फिर खड्गमाला स्तोत्र का पाठ करना शुरू करें। अगर आप इसे रोजाना पढ़ते हैं तो यह बहुत अच्छा है, वरना अपनी साधना के लिए 21 दिन या 41 दिन की भी इसे पढ़ सकते हैं। साधना के दौरान केवल सात्विक आहार ही करें। ध्यान रखें कि यदि आप दीक्षा प्राप्त श्रीविद्या साधक हैं तो यह स्तोत्र अत्यंत फलदायक है। सामान्य भक्त भी इसका पाठ कर सकते हैं, परंतु उसे एक पवित्र और विनम्र भाव से करना चाहिए। इसे सुबह या देवी के विशेष दिन, शुक्रवार, नवरात्रि आदि में पढ़ना श्रेष्ठ माना गया है। जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।